भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम के पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भित्रांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियों भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गोवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देव की माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीला करने के कारण उनका नाम यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के लिए पार्थसारथी है के कारण उनका नाम पार्थसारथी है। इसी प्रकार से उनका एक नाम हर्षिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन के धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडम्बासुर का वध अंत पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। राधे कृष्णा।